सजा है मुझे। मैं देखता हूँ तुम्हारी बदमाशियां कैसे खत्म नहीं होती। सलमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बताओ, कैसे मारी तुमने उनको बॉल? सलमान, सलमान मत मारो, सलमान मत मारो, दरवाजा खोलो। मैं जानता हूं मैं कि तुमने जानबूझ के मारी उन्हें। बोलो। जानबूझ के मारी मैंने बॉल उनको, जानबूझ के मारी मैंने खाला को बॉल। सलमान खुदा का वास्ता बेटी है वो तुम्हारी। सलमान, शर्म नहीं आ रही? बाप के सामने बोल रही है। क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया, उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और भी मारूंगी उन्हें। मार के दिखाओ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये तहजीब सिखाई है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? सलमान मत मारो उसे। सलमान, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या मम्मा, क्या कर लेगी तुम्हारी माँ? सलमान खुदा का वास्ता है, बच्ची है वो। सलमान, नहीं है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर आज के बाद ये हरकत की तो। चुप करके खड़ी रहो। मेरा बच्चा, आपको मेरे पापा ने मुझे मारा था। क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ कि कितनी गलत थी मैं सोचती थी कि मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। कोई समझे या ना समझे, मेरा बेटा जरूर समझेगा। कितनी गलत थी मैं। ऐसा नहीं है अम्मी। दुनिया में अगर कोई मोहब्बत खालिस है तो वो सिर्फ माँ की मोहब्बत, उसमें कोई खोट नहीं है। अब तो मेरा दिल करता है कि मैं इस दुनिया से ही पर्दा कर जाऊं। क्या करूं किसी तरह कर। क्यों करी इस तरह की बातें? जीने की आखिरी ढारस आप ही हैं। अगर आप भी इस तरह की बातें करेंगी ना, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। तो क्यों बर्दाश्त कर रही है ये सब कुछ? आप क्यों बर्दाश्त कर रही हैं ये सब कुछ? बेटे की नाफरमानी क्यों? शायद हम औरतों की किस्मत में ही ये सब कुछ लिखा है। मेरी अल्लाह से एक ही दुआ है रुबीना, कि सलमान जैसे बेटे से बेहतर है कि अल्लाह हर माँ को तेरी जैसी बेटी दे। बेटा मुझे माफ कर दे, तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं, मुझे माफ कर दे। नहीं, अपनी इस हालत की मैं जिम्मेदार हूँ। गलती मेरी है। बेटा जो नहीं दे सकी मैं सलमान को। अच्छा बस बहुत हो गया। तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल के रह। देख सलमान का चाहे दिल जितना छोटा हो जाए, मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को यूं दरबदर नहीं होने दूंगी। चल मेरा बच्चा। नहीं अम्मी, रहने दे। सलमान जो कर रहा है करने दे। मैं भी तो देखूं कब तक। परेशान ना हो, आप बस हमारा हौसला बढ़ाएं। आराम करें।
जी शेख साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? मेरे मिजाज तो खैर ठीक हैं, लेकिन मुझे जहान के तेवर कुछ ज्यादा ही बदले बदले लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है शेख साहब। अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ, वो अटेंड ही नहीं कर रही। अब ऐसी भी क्या मसरूफियत आ गई है उसे? अरे छोड़िए ना शेख साहब, आप भी किनारे लगी कश्ती का पीछा क्यों कर रहे हैं? सफर ही करना है तो फिर तूफानों का मुकाबला करती कश्ती पे कीजिए। आपको भी जहान की तरह बातें करना खूब आती हैं वैसे। अल्लाह झूठ ना बुलवाए। वैसे शेख साहब, शरीफन जहान की तरह खाली बातें नहीं करती। बिल्कुल, ये बात तो है वैसे। याद रखिएगा, जहान की माँ हूं मैं। अच्छा, तो फिर अब कब होगी हमारी मुलाकात? सोचूंगी। हेलो, कहाँ घूमोगे? खाना खाते खाते किन सोचो में घूमता हूँ। सोच ही सकती हूँ ना, और क्या कर सकती हूँ। काश मैं रुबीना भाभी के लिए कुछ कर पाती, या सलमान भाई की बेहिसी का ये एहसास दिला सकती। अगर उसे एहसास होना होता ना तो अब तक हो चुका होता, लेकिन उसकी अकल पर तो पत्थर पड़ चुके हैं। अब नहीं समझेगा वो। लेकिन इन सब में मासूम बच्चों का क्या कसूर है? जो सलूक उन्होंने रमशा के साथ किया है, वो देख के तो मेरी रूह ही कांप गई। बात तो दुख की है तबस्सुम, लेकिन कोई क्या कर सकता है। मैंने इसीलिए तुम्हें वहां जाने से मना किया था। जिस इंसान का एहसास मर जाए ना, तो माँ, बीवी, हत्ता के बच्चों का दुख भी उसे नजर नहीं आता। रुबीना भाभी के साथ तो नौकरानियों से भी बदतर सलूक हो रहा है वहां पे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती रुबीना भाभी की भी है। उनको पहले दिन से जहान और सलमान पे नजर रखनी चाहिए थी। जब शौहर आंखें फेर ले ना, तो बीवी की नजर रखने से कुछ नहीं होता। एक ख्वाहिश जब इंसान की जिंदगी बन जाए तो खुदा के सामने भी ढीठ हो जाता है, और वही सब सलमान भाई कर रहे हैं। आपको पता है, हमजा बताया था कि रमशा स्कूल नहीं आ रही है। ये तो ज्यादती है ना। आप आखिरी दफा उनसे बात करें। कोई फायदा नहीं उससे बात करने का। जिस इंसान का जमीर मुर्दा हो जाए ना, तो उसे बात करने का भी कोई फायदा नहीं। हाँ, लेकिन मैं रुबीना भाभी से एक बार बात जरूर करके देखूंगा। खाना खाओ। जी। अरे अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ बैठी मिल गई। बहुत ही जरूरी बात करनी है तुझसे मैंने। अरे ओ, बकवास कर रही हूँ कुछ मैं। सुन गौर से, ये शेख कुछ ज्यादा ही नहीं फड़फड़ा रहा? छोड़ ना अम्मा, फिक्र किस बात की है। बुझता हुआ दिया है, थोड़ा सा तो फड़फड़ाएगा ही। और वही बुझता दिया अगर चाहे ना तो अपनी लौ से सब कुछ जला के राख कर देता है। अरे गुस्से में ऐसा ना हो कि शेख हमारे किए कराए पे पानी फेर दे। हाय अम्मा, कहना क्या चाह रही है? साफ साफ बोल। मिलना चाह रही है तुझसे। मिल ले उससे 2-4 दिन में, क्योंकि घूमता घुमाता इस घर में आ गया ना, तो रुबीना तो यहाँ से निकले ना निकले, अपन दोनों बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से निकलेंगे ही निकलेंगे। अच्छा ठीक है, जाके कह दे अपने शेख से कि जहाँ आ रहा उससे कुछ दिनों में मिलके ये ख्वाहिश भी पूरी कर देगी। अब ना मुझे तंग ना करियो। अरे हट।
अम्मा दवा। दवा खिलाकर क्यों जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है? जिस दिन तू बदला था ना, मैं उसी दिन मर गई थी। अब तो जिंदा लाश कंधों पे लिए फिर रही हूं। कितनी शिकायतें हैं अम्मा तुमको मुझसे। किस किस शिकायत का हिसाब देगा? तेरी सारी जिंदगी गुजर जाएगी हिसाब देते देते। नहीं देना मैंने किसी को हिसाब, सिवाय अपने अल्लाह के। देख बेटा, तूने हमेशा मेरे हुक्म की पासदारी की है, अब क्यों जिद लगाए बैठा है? मरते वक्त मेरा दिल अपने लिए क्यों खराब कर रहा है? क्यों मनोबोझ डाल रहा है मुझ पे? तूने जहां से शादी कर ली है ठीक है, मगर रुबीना को तो उसका मुकाम देते। रुबीना का मेरी जिंदगी में अब कोई मकाम नहीं हुआ। कुछ नहीं। ये ज्यादती है सलमान। बेटा 4 शादियों की इजाजत है, पर अदल पर। तू अपना फर्ज अदल से पूरा कर। वो तेरी बीवी है, तेरी बेटियों की माँ है। मुझे रुबीना से किसी किस्म का कोई भी रिश्ता नहीं रखना। मेरी जिंदगी में अगर कोई है तो सिर्फ जहां। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बहू से पहले वो मेरी बेटी है और बड़े अरमानों से मैंने उसको ब्याया। मैं उसे यहाँ अपने साथ अपने कमरे में लेकर आ रही हूँ। अम्मा अगर ज्यादा जिद की ना तो तलाक देके निकाल दूंगा उसे। इस कमरे में तो क्या, इस घर में रहने के काबिल नहीं रहेगी। आए जहांरा, आए तू यहाँ अपनी नोक पलक संवारती रहे, उधर वो बुढ़िया रुबीना के कसीदे और दुखड़े लेके बैठी है सलमान के सामने। क्यों फिक्र कर रही है अम्मा? बेफिक्र रहे, क्योंकि जहांरा ने सलमान के कानों में ऐसा मंत्र फूका है कि उसको जहांरा के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे। और जहां तक बात रही नोक पलक संवारने की, तो इसी ने तो सलमान को ढेर कर रखा है। आए वैसे इतना गुरूर और इतना घमंड अच्छा नहीं होता। जिंदगी तो हमने भी गुजारी और हमारी जिंदगी का तजर्बा ये कहता है कि हुस्न से ज्यादा औरत के आंसू मर्द को अपने सहर में जकड़ने में ज्यादा कारआमद साबित हुए हैं। और ये सास बहू ये तो टसवे बहाने में माहिर हैं। ना अम्मा ना, अब उन आंसुओं में वो असर कहाँ कि सलमान का दिल पिघला सके। बल्कि अब तो सलमान के कान जहांरा की आवाज सुनने के आदी हो चुके, बल्कि वो तो देखता भी जहांरा की आंखों से ही है। वैसे जहां ये जो क्या नाम है उसका, शफो, बहुत ही खराब काम करने लगे। इतने महंगे जोड़े मेरे रंग लगा दिया दोनों जोड़ों पे, हजारों रुपए का नुकसान कर डाला। वैसे भी इस मनहूस मारी को निकाल बाहर कर। वो यहाँ रही ना तो रुबीना को इस घर में ला के ही दम लेगी। हमारा क्या होगा भाई, हमारे तो ख्वाब ख्वाब ही बन के रह जाएंगे। बेचारी रुबीना, अगर वो समझती है कि उस गुड़िया के सहारे इस घर में ज्यादा देर तक टिक सकेगी, तो ये उसकी भूल, क्योंकि वो गुड़िया तो खुद बिना सहारे नहीं चल पाती। आए अल्लाह झूठ ना बुलवाए जहान, पर उस बुढ़िया के इस घर में होते हुए रुबीना की पोजीशन इस घर में काफी मजबूत है। अच्छा, अगर तू कहती है तो ये घर भी अपने नाम करवा ले। हाँ?
अरे तू कहती और कैसे कहूँ? अरे नेकी और पूछ पूछ तो करवाओ ना। करवाती हूँ अम्मा, करवाती हूँ, तुम फिक्र है तो। फिर बनेगी ना बात। क्या बात है, अकड़ अभी भी बरकरार है। गलती की जो तुम्हें इस कमरे से निकाला। तुम्हें तो धक्के देकर इस घर से निकालना चाहिए था। तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। उस कमजोर से सहारे पे बड़ा कर रही हो, जिसकी जिंदगी का चिराग कभी भी गुल हो सकता है। तमीज से, माँ है वो मेरी। अगर आइंदा उनके बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डर गई मैं तो रवीना, मैं तो तुमसे डर गई, बहुत डर लग रहा है मुझे। बकवास ही नहीं सुननी मैंने। सुननी पड़ेगी, मेरी ही बकवास सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैं ही हूं इस घर में जो तुम्हारी बकवास सुनती। जब इस घर से धक्के दे के निकलवाऊंगी ना, तो मेरे सामने ही आओगी, रोगी, गिड़गिड़ाओगी, चीखोगी, तब मैं ही तुम्हारी बात सुनूंगी। अब तक तुम्हारा वास्ता एक बीवी से पड़ा था, जो अपना घर बचाने के लिए तुम्हारे सामने भीख मांग रही थी। लेकिन अब तुम्हारा वास्ता एक माँ से पड़ा है, जो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो उस बुढ़िया की खिदमतें करके तुम सलमान के दिल में जगह बनाना चाहती हो। मैंने कहा तमीज से, माँ है वो मेरी। खुदाया हम ये बता दे मुझे, अखियां है ना हर कदम क्यों सजा है मुझे। प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कन रोए सब दिल के अंदर। होंगे कम खुदाया गम ये बता दे मुझे, अखियां है नम हर कदम क्यों सजा है मुझे। अरे जहारा, क्या बात है? जान ऐसे क्यों रो रही हो? पता नहीं कब से बैठी रो रही हो, क्या हुआ क्या है? सलमान, ये लो पहले पानी पियो, एक घूंट पानी पियो। शाबाश शाबाश शाबाश। क्या बात क्या है बाबा? सलमान मैं नहीं बचूंगी, सलमान मैं मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है? सलमान मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आए दिन मेरी तबीयत खराब रहने लगी है। सलमान मुझे लग रहा है रुबीना की काली नजर मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। सलमान उसकी काली नजरों से मुझे दूर ले जाए। लानत भेजो, वहम हुआ है तुम्हें और कुछ भी नहीं हुआ। नहीं सलमान मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे बहुत अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। तुम एक काम करो, सुबह उठते ही तुम खाला के साथ जाओ डॉक्टर के पास। कल मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं चलता तुम्हारे साथ, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ वहां से आने की। ठीक है? नहीं आप अपने काम पे ध्यान दें, मैं अम्मा के साथ चली जाऊंगी। शो ख्याल रखना, जाना ऐसे बैठ के रोगी तो मेरा तो दम ही निकल जाएगा। लो थोड़ा सा और पानी पियो। शाबाश। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। अरे चाय बन गई है, बस मैं ला ही रही थी। नहीं मुझे देर हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही। मैं आपसे नाराज हूँ भाभी, आपने रमशा को स्कूल से उठवा दिया।
क्या करूं? किसे फिक्र है उसकी? और कौन माँ चाहेगी कि उसका बच्चा स्कूल ना जाए? और रमशा तो जानते हैं ना उसे पढ़ने का कितना शौक है, लेकिन क्या करूं? सलमान को तो पता नहीं क्या हो गया है, स्कूल की फीस तक नहीं देता और पैसे नहीं है मेरे पास। आप मुझे भाई कहती हैं लेकिन समझती नहीं। आप मुझे भाई समझती ना तो मुझसे जरूर डिस्कस करते। ऐसी बात नहीं है इमरान भाई, सबकी अपनी अपनी फैमिलीज है, आपकी भी जिम्मेदारी है और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। जो भी है भाभी, मैं फिर भी आपसे ये कहूंगा कि रमशा को स्कूल भिजवाइए। शी इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं जो सलमान के शेयर्स में थे, आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। नहीं नहीं इमरान भाई, ये मुझे नहीं चाहिए, आप सलमान को दे दें। अरे नहीं नहीं भाभी, ये पैसे मेरे नहीं, सलमान ही क्या है, आप अपने पास रखिए, आपके काम आएंगे। रखिए ना, रखिए। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। जल्दी से, शाबाश शाबाश शाबाश। मैं देख रहा हूं आजकल तुम खाना जो है वो सही तरह खा नहीं रही। सलमान, मैंने ना एक बात सोच लिया। क्या? अगर हमारा बेटा हुआ ना तो हम उसका नाम शाहमीर रखेंगे। अगर से क्या मुराद है? बेटा ही होगा। हाँ हाँ, आप भी खाए ना। एक बाइट और, शाबाश। पहले तुम। Come on. तौबा तौबा, आई माफ करना बेटा, बगैर इजाजत के अंदर आ गई। वो बात ही ऐसी है, मेरी इन गुनाहगार आंखों ने ऐसा मंजर देखा है बेटा कि उससे तो अच्छा होता कि कोई शीशा डाल के अंधा कर देता मुझे। हाय अम्मा, ऐसा भी कौन सा आसमान टूट गया कि तेरे चेहरे का रंग ही उड़ा गया? हाय बेटा, इससे तो अच्छा था आसमान टूट पड़ता। बेटा आराम से अम्मा। आसमान टूट जाता या मेरी रूह कब्ज हो जाती। यकीन कर बेटा, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, मेरी जबान लड़खड़ा रही है, मगर उस कमबख्त रुबीना को शर्म ना ही करते हुए। एक मिनट, रुबीना क्या क्या किया रुबीना ने? हाँ बेटा, मैंने अपनी आंखों से तेरा वो दोस्त है ना इमरान, उसे रुबीना के पास देखा और ढेरों पैसे दे रहा था उसे। नहीं नहीं अम्मा, जरूर तेरी आंखों का धोखा होगा, रुबीना ऐसी नहीं है। हाय काश मेरी नजर का धोखा होता बेटा, मेरी तो अपनी ख्वाहिश है ये धोखा होता, ख्वाब होता, लेकिन अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मेरी आंखों ने खुद ये मंजर देख डाला। वैसे सलमान के होते हुए रुबीना को क्या जरूरत थी कि वो इमरान से पैसे ले? पैसों की जरूरत थी तो इनको कह देती ना, ये दे देते पैसे। हाय जहान, तू भोली है बेटा, बात तो ये होती है कि कोई भी मर्द किसी औरत को क्यों कर पैसे देगा। बेटा आराम से। तुम्हारे और इमरान के बीच में क्या चल रहा है? यहाँ आके तुम्हें पैसे क्यों देके जाता है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास कर रहा हूँ और तुम अय्याशी करते फिरो। मुझे नफरत हो रही है आपकी सोच से। अच्छा, मैं बकवास सुननी नहीं है। बकवास सुननी नहीं है कि बच्ची, मुझे सिर्फ इतना बता दे वो यहाँ आता क्यों है, तेरा रिश्ता क्या उससे? छोड़े मुझे। ऐसे कैसे छोड़ूं? मेरे सवाल का जवाब दो, फिर यहाँ से जाओ। मुझे हैरत हो रही है आपकी सोच पर। हैरत हो रही है? मुझे दुख हो रहा है, जमीन में क्यों नहीं गाड़ दिया मैंने तुम लोग? आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात सोचते हुए। इतनी ज्यादा पाकीज़ा बनने की जरूरत नहीं है। मेरे पीठ पीछे इस घर में क्या हो रहा है और तेरे क्या चक्कर चल रहा है उससे सब पता है मुझे। छोड़े मुझे। बकवास बंद कर अपनी। क्यों आता है वो यहाँ? क्यों दे रहा पैसे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
सलमान क्या ये? क्या ये? क्या साबित करना चाहते हैं कि मैं गैर जिम्मेदार आदमी हूं? हैं? अपने बच्चों का और बीवी का खर्चा नहीं उठा सकता? हैं? तो दफा हो जा, अभी दफा हो जा और उससे क्या कि वही पाले तुझे। सलमान ये क्या कर रहा है? क्या ये तेरी बच्चियां नहीं है? पता नहीं अम्मा, यही जानती होगी इनका बाप कौन है। इस घर में कौन कौन आता है और कब आता है मुझे क्या पता। क्या कह रहा है सलमान? निकल यहां से, मैं इसे इस घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्या कह रहा है तू? निकल यहां से। अरे सलमान छोड़ इसे। नहीं अम्मा, हट जाओ। आज बीच में ना आना, आज मैं किसी की नहीं सुनने वाला। चल आज चल वैसे नहीं छोड़ूंगा। आपा चल, डॉक्टर ने मना किया, तबीयत खराब हो जाएगी, आराम मैं कर। तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। इधर आओ, चलो निकलो बाहर आ जाओ। इधर आओ। छोड़ छोड़ मुझे। मैं क्या? छोड़ मुझे। छोड़। अरे बस शरीफा, सलमान, सलमान दरवाजा खोला। अरे दरवाजा खोलो, मेरी बेटी को बेघर मत करो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। सलमान बात सुनो। आ जाओ, मैं कह रहा हूं। सलमान 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 तुम इस घर में रहने के काबिल ही नहीं हो, तुम इस सर्वेंट क्वार्टर में भी रहने के काबिल नहीं हो। जब तक इस घर में रहोगे मेरी जिंदगी अजाब बना के रखोगे तुम। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं। तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं जाओगी तुम। इधर आओ तुम। बहुत देख लिया मैंने, बहुत बातें सुन ली तुम्हारी। निकल निकल बाहर, निकलो। पकड़ो पकड़ो अपना बैग, शक्ल नहीं देखना चाहता तुम्हारी मैं। सलमान बात सुनो। सलमान, सलमान मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? जाओ। सलमान मैं कहाँ जाऊँगी? सलमान, सलमान दरवाजा खोले। सलमान मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? सलमान। सलमान परेशान मत, आपने रुबीना और उसकी बच्चियों को इस घर से निकाल के बिल्कुल ठीक किया। अरे 2-4 दिन दर बदर की ठोकरें खाएगी ना, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। उसके यहाँ रहने से जो नहूसत थी वो तो खत्म हो गई। मैं नहीं चाहती मेरे होने वाले बच्चे पर उन मनहूस माँ बेटियों का साया भी पड़े। मेरा बच्चा सलमान, कैसे कहूं मैं, मगर रुबीना की नजर ठीक नहीं थी। अब देखो भला, मियाँ के दोस्त से नैन मटक्का। अब तो रात हो गई है अम्मा, इस वक्त जाएगी कहाँ वो? तुम्हें क्या परेशानी है, जहाँ भी जाए। हाँ, आपके और मेरे निकाह करने पर तो ऐसे हंगामा कर रही थी जैसे हमने पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया, और खुद देखो क्या हरकतें कर रही है। आए बेटा, मैंने दुनिया देखी, रुबीना जैसी औरतों को खूब अच्छी तरह जानती हूँ। खुन्नी मीसनी होती है ये। अरे अपने करतूतों की तो किसी को हवा भी नहीं लगने देती। अब देखो, शौहर के पीठ पीछे पता नहीं क्या गुल खिलाती फिर रही थी। अरे मुझे तो यकीन नहीं आता कि बच्चियां। अरे अम्मा, ऐसी बात भी नहीं है। अब हमें क्या पता बेटा। तू भी ना नहीं रह सकती।
आखिरकार मेरे अरमा पूरे हो ही गए अम्मा। अब देखना इस घर में और सलमान के दिल में सिर्फ और सिर्फ जहां आरा का राज। अरे मेरी बच्ची, जब तक इस जहान में शेख साहिब और सलमान जैसे मर्द है ना, तेरे और मेरे जैसी औरतें कभी बेसहारा हो ही नहीं सकती। अब देखना अम्मा, उस रुबीना के नसीब में सिर्फ और सिर्फ रुसवाइयां होगी। जहां आरा को थप्पड़ मारा था ना उसने, एक ना एक दिन कीमत तो अदा करनी ही थी। अरे बेटा, तू और मैं तो ऐसे ही मेहनत में लगे हुए थे। उस इमरान ने तो हमारा काम कितना आसान कर दिया। जिसकी जिंदगी में जहां आरा जहर घोल देती है ना अम्मा, उसका तो नसीब भी उससे मुंह मोड़ लेता है। अरे बस अब ये जो नागिन बनी बैठी है ना बान वापा मेरे सर पे, उससे मेरी जान छुटे तो शुक्राने के नवाफिल मैं भी अदा करूं। पर है बड़ी ढीठ और सख्त जान, ये आसानी से मरने वाली नहीं है वो। बखत इधर आ। ये देख, ये 2 दिन से बात ही नहीं कर रहे हैं, मुझसे नाराज हैं। पूछे इससे। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? क्यों मेरी बच्ची को तंग कर रहे हो? आपकी बच्ची? ये आपकी बच्ची है तो मैं कौन हूँ? हुआ क्या है, बात क्या हुई है? 2 दिन से कह रहे साड़ी पहनो, साड़ी पहनो, साड़ी पहन के दिखाओ, साड़ी पहन के दिखाओ। अब नहीं आती ना साड़ी पहनना, क्या करूं? कुछ ना करो। जब तुम कुछ नहीं कर सकती तो मैं भी तुमसे बात नहीं करता। सुने, मेरा मैका नहीं है ना कोई, इसलिए इस तरह बात कर रहे हैं। अब मैका भी यही, ससुराल भी यही, कहीं जा भी नहीं सकती नाराज होकर। कहीं नहीं जा सकती? फंस गई हो? आप साड़ी पहन के दिखाओ। आ जाओ। अल्लाह, क्या आ जाओ, आ जाओ। कहाँ जाएगी मेरी बच्ची? कहाँ जाएगी? मेरी बच्ची की मदद कर, मेरी बच्ची की मदद कर। क्यों सजा